दोस्तों, यदि आप भी श्रेयस अय्यर को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में जिस तरीके से बटलर ने विस्फोट किया है, तो कुछ उसी अंदाज में कोलकाता के नए नाइट राइडर बन चुके कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और कत्लेआम बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी की बदौलत कोलकाता जीत की तरफ अग्रसर है, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साल 2022 के टाटा आईपीएल में 2 शतक जड़कर अब तक जॉश बटलर खलबली मचा चुके हैं। जी हां, आज केकेआर के खिलाफ उन्होंने विस्फोट करते हुए एक और शतकीय पारी खेल डाली और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा यह रहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने राजस्थान 218 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई और इस साल के आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल है ये। और यही नहीं, इस मुकाबले में संजू सैमसन ने भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 38 रन ठोक डाले और एक तरफ जहां जॉश बटलर ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए, तो वहीं संजू सैमसन ने भी 3 चौके और 2 छक्के लगाए और एक बार फिर से आखिर में हिटमायर ने यह बता दिया कि आखिर राजस्थान ने ऑक्शन टेबल पर हिटमायर को इतना ज्यादा क्यों भरोसेमंद खिलाड़ी माना था। इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से पारी को अच्छे अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने भी आखिरी में महज 13 गेंदों में 26 रन बनाते हुए 2 चौके और 2 छक्के लगाए। दोस्तों, अब बारी थी 219 रनों के विशाल लक्ष्य का मुंह तोड़ जवाब देने की और कैप्टन श्रेयस अय्यर ने एक नई चाल चलते हुए ओपनिंग करने के लिए एक तरफ कैरेबियन पावर को भेजा तो वहीं दूसरी तरफ एरोन फिंच जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को, लेकिन श्रेयस अय्यर का ये पैंतरा चल नहीं पाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेंट बोल्ट के 440 बोल्ट के झटके से घबराए एरोन फिंच के बल्ले से जैसे ही गेंद लगी, वो फील्डर को बिना देखे ही भाग गए और उनको बचाने के चक्कर में सुनील नरेन को अपना विकेट गंवाना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि सिमरॉन हेटमायर ने एक अद्भुत थ्रो मारते हुए सुनील नरेन की पारी को तो शुरू भी नहीं होने दिया था और बिना कोई गेंद खेले सुनील नरेन यहां खतरनाक ऑलराउंडर पवेलियन जा चुके थे और कोलकाता को एक बेहद ही खराब शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहां से पिक्चर तो अभी शुरू होना बाकी थी और इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है टीम इंडिया के राइजिंग स्टार और प्रिंस ऑफ कोलकाता श्रेयस अय्यर की। और इस बल्लेबाज ने आते ही बोल्ट जैसे गेंदबाज को 440 बोल्ट का झटका देते हुए लगातार 2 चौके लगाए और इस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना आता है और उनके 2 चौके की बदौलत ही केकेआर ने 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में ही 9 रन बना लिए थे और 219 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ अय्यर और उनकी टीम ने मजबूती से कदम बढ़ा दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन गेंद देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को और प्रसिद्ध कृष्णा को प्रसिद्ध करते हुए श्रेयस अय्यर ने इनकी गेंदों पर 2 चौके और जड़ दिए और इस तरीके से देखते ही देखते कैप्टन श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में 18 रन बना लेते हैं। तो वहीं कोलकाता भी 19 रनों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां से लगभग हर ओवर में श्रेयस अय्यर ऐसे चौके लगा रहे हैं जैसे वो आज लंच में चौका खाकर ही आए हों। अब यहां से बारी थी एरोन फिंच की और जिस गेंदबाज से डर कर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन सुनील नरेन को रन आउट होने पर मजबूर किया था, उसी गेंदबाज की गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए उन्होंने अपने डर का सामना किया और ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में एरोन फिंच ने 8 रन बटोरे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता की पारी 27 रनों तक पहुंच चुकी थी और क्रीज पर 2 घातक बल्लेबाज मौजूद थे जिनसे नाइट राइडर्स को बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले में शामिल किए गए ओबे मैकआय ने आकर इन दोनों ही बल्लेबाजों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले बड़ी खामोशी रहती है, ठीक उसी अंदाज में गेंदबाजी करने आए करोड़ीमल गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के दूसरे ओवर और पारी के 5वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके लगाते हुए कुल 12 रन बटोर लिए और देखते ही देखते नाइट राइडर्स की पारी 43 रनों पर जा पहुंची और शुरुआत में ही पहला झटका लगने के बाद केकेआर की पारी रफ्तार से चल रही है और जिसमें विस्फोटक लय में बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आज मुकाबले में कुछ बड़ा करने के मूड में आए हैं। अय्यर ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए कोलकाता को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले का आखिरी ओवर डाल रहे रविचंद्रन अश्विन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एरोन फिंच ने शानदार छक्का जड़ते हुए कोलकाता को 57 रन तक पहुंचा दिया और 219 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही नाइट राइडर्स एक बेहतरीन शुरुआत कर चुकी थी। जिस हिसाब से अय्यर और फिंच बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स जीत सकती है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल और पैट कमिंस जैसा तूफान आना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।